जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इतनी बड़ी गिरावट के बाद कूड़े के भाव जो शेयर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते जो शेयर मिल रहे हैं, आखिर कौन इन शेयर्स को उठा लेगा। रिटेल निवेशक बिल्कुल गलत, कोई नया निवेशक बिल्कुल गलत जी, परेशान रिटेल निवेशक बिल्कुल गलत। कौन उठाएगा? बड़ा प्लेयर जी। बड़ा प्लेयर कौन? FIDIs। उसके बाद क्या होगा? इन्हीं शेयर्स को 2 गुना 3 गुना करके आपको बेचा जाएगा। हाई लेवल पे कौन खरीदेगा? रिटेल निवेशक। क्यों? क्या रिटेल निवेशक कोई पागल है? भाई वो तो मालूम नहीं है, खरीदेगा लेकिन रिटेल निवेशक ही। मतलब त्यागी ट्रेडिंग टिप्स हमारे अंदर कोई दिमाग नहीं है क्या जो आप कह रहे हैं कि रिटेल निवेशक ही खरीदेगा? नहीं भाई, मैंने तो ऐसा नहीं बोला है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है। नहीं, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ मैं आपको कोई ऐसा निगेटिव कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपका दिल दुखाना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोग तेज तर्रार हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज लोगों की बात की जाती है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहा है। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ ओवरऑल मिलाकर। ओवरऑल मिलाकर कितने सारे लोग हैं जो हाई लेवल पे ही खरीदते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आप पूरे नियम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, उठा के देख लीजिए। 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, कितने भी साल का उठा के आप देख लीजिए, गिरावट पर बड़ा प्लेयर ही खरीदता है और तेजी में उन शेयर्स को बेचा जाता है। गुमराह सिर्फ एक ही होगा, नुकसान सिर्फ एक ही का होगा, वो है रिटेल निवेशक। लेकिन रिटेल निवेशक में भी सारे नहीं, रिटेल निवेशक में भी सारे नहीं जी। क्या बड़ी बड़ी गिरावटें, जब बड़े बड़े शेयर्स के अंदर नुकसान होता है तो क्या सिर्फ रिटेल निवेशक ही डूबता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी वॉरेन बफेट जी ने पेटीएम के अंदर 700-800 करोड़ का नुकसान उठाया है। समझ बात आई आपको? ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसा है। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है? इस समय जो बड़े बड़ी, देखिए, इस समय आपको गुस्सा भी आ रहा है जी। क्यों? कि आप गिरे हुए शेयर की ही बात कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा शेयर गिर चुके हैं, ऊपर से 60%, 50%, आप उन्हीं की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, सारी चीज अगर आपको आ जाए तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? किस समय क्या चीज चाहिए वो आपको मिलती है मेरे द्वारा, लेकिन अगर उसको आप इग्नोर कर दें तो बात एक अलग है। जब मार्केट बिल्कुल हाई लेवल पे था, कोरोना वायरस के टाइम पे नीचे की साइड में, तब मैं आपसे बोलता था देखिए सस्ते सस्ते शेयर हैं, बढ़िया बढ़िया शेयर, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। IRFC डेली वीडियो आती थी आपके लिए, जब 20 रुपये 22 रुपये। RVNL की डेली वीडियो आती थी जब बिल्कुल सस्ता एकदम, उसमें अच्छी खासी तेजी दिखा दी। मैं बोला अब की मार्केट कैप इनका बढ़ चुका है, ये शेयर काफ़ी भाग चुके हैं, इनके अंदर बड़ी गिरावट भी देखने को अब मिल सकती है आने वाले टाइम में। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर का नहीं होता है। हाँ, मैं एक नॉलेज पर्पज से आपको जरूर ज्ञान देता रहता हूँ कि ये शेयर सस्ते हैं, शायद आने वाले टाइम में आगे बढ़ जाएं। जरूरी आपको समझनी चाहिए, एज पर सेबी रूल के अकॉर्डिंग कोई भी यूट्यूबर रिकमेंडेशन नहीं दे सकता खरीदने बेचने की। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर मजबूत बना देता हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद से ही समझ जाएंगे। जब रिसर्च एनालिसिस आपके सामने करता हूँ तो उससे खुद से क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है। रेडिंगटन की अगर बात करते हैं तो देखिए, इस शेयर के अंदर आप देखेंगे कि इतनी बड़ी गिरावटों के बावजूद भी इस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है। आज भी देखेंगे इस शेयर ने लगभग 252 मारा। वोलेटाइल शेयर बहुत ज़्यादा रहता है, ये बात मैं कई बार क्लियर आपसे कर चुका हूँ कि इसके अंदर लगभग 58% की हिस्सेदारी किसकी है? FIS की। किसकी? FIS की। ये कभी इसने बेचना शुरू किया उन्होंने तो क्या होगा? गिरावट हो जाएगी ज़बरदस्त, गिरावट हो जाएगी ज़बरदस्त। लेकिन हाँ, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है भागने की। अभी अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई के आसपास ही काम कर रहा है। आज जो मारा इसने 252, उसके आसपास ही काम करा। मारने के बाद देखिए गिरावट भी अच्छी खासी हो गई, मतलब कि वॉल्यूम जबरदस्त, खरीदारी बिकवाली इसके अंदर चलता रहता है। गिरता भी ऐसे ही है, 7-8% एकदम गिर जाएगा, 7-8% बढ़ भी जाएगा एकदम। ठीक है, तो डर जाएगा इंसान। अभी देखते देखते देखिए वीडियो बनाते बनाते 9% था, 7% रह गया यहाँ पर। ठीक है, 7% की गिरावट रहे, 9% की तेजी थी, 7% की तेजी रह गई अब। ठीक है,
तो बढ़िया शेयर है, अच्छा पैसा आपको बीच बीच में बना के देता रहता है। तो ऐसी गिरावट के टाइम पर भी जो अच्छे पैसा बना के देने वाले शेयर हैं आपको पैसा बनाकर देते रहेंगे। चलिए, तो इस शेयर के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी के बारे में बता चुका हूँ। एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर यही है कि लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न उठा के देखते हैं तो शेयर का भाव काफ़ी नीचे होता था, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी तेज़ी इसके अंदर बनती रहती है। लेकिन ओवरऑल मिला के पूरी रिसर्च अगर करते हैं, मार्केट कैप सभी चीज़ें देखते हैं, तो मजबूत ही कंपनी है। अब आगे देखते हैं। फिलहाल देखिए, आपको ऐसे माहौल इस समय आपको गिरावट पर ही खरीदना चाहिए। इसमें भी आपको गिरावटें दिखती रहती हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे, देखिए गिरावट है 224, उसके बाद तेजी बनी 25 रुपये की। तो ऐसी गिरावटों पर ही खरीदना होता है, ठीक है, वो भी कम शेयर। देखिए, आपको तैयारी एक्चुअली में 150 रुपये तक की इसके अंदर कर लेनी चाहिए आजकल के माहौल को देखने के बाद। लेकिन बहुत जो शेयर गिर चुके हैं उनके अंदर भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। कल भी आपको कुछ शेयर बताए थे जिनके अंदर 52 वीक गिरावट, 52 वीक लो तक पहुंच चुके हैं, बड़ी गिरावट हो चुकी है। देखिए, इस समय आपको उन्हीं शेयर पर फोकस करना है जिनके अंदर 50-50, 60-60% की गिरावट हो गई है। वो ज़्यादा पहले कभी नहीं भागे थे या बहुत ज़्यादा भागे हैं तो और ज़्यादा गिरने दो उनको। जो बहुत ज़्यादा शेयर भागा है उसके अंदर तो कम से कम 50 से 60% गिरावट होने दें, उससे पहले कोई मतलब ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है अदानी ग्रीन। 830 रुपये का भाव, 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा था। आज का भी लो 769 है और बिल्कुल लो देखेंगे 758 रुपये। तो लगभग आप देखेंगे 52 वीक लो के आसपास ही कामकाज करती हुई कंपनी नजर आ रही है। तो इस शेयर को भी बताया, देखिए अभी तेजी बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि बस तेजी हो गई है अब तो बस यहाँ से ही उठ जाएगा। लेकिन हाँ, गिरावट अगर आप ढूंढ रहे हैं, कोई एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जिसमें 50-60% की गिरावट हो गई है, तो ये शेयर उसी तरीके का है। अपने हाई से 2000 रुपये से गिर के 829 रुपये के आसपास काम कर रहा है। लेकिन आपको 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखना चाहिए। वहाँ से लगभग टॉप से अगर देखते हैं कैलकुलेशन तो 2800 रुपये से गिरता गिरता 71% गिरावट लगभग हो चुकी है, 71% की गिरावट इसके अंदर। तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि 5 साल पहले शेयर कितने का था, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। 144 रुपये का शेयर था, उसके बाद भी गिरावट इसके अंदर होती है। 561 रुपये का शेयर तेज़ी बन जाती है, तो जब भी बड़ी तेज़ी हुई उसके बाद गिरावट हो जाती है। ये कोई कठिन चीज़ नहीं है जो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में बिल्कुल भी कोई शेयर ना खरीदे। देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी इसके अंदर तो ज़बरदस्त गिरावट हो जाने देते, गिरावट हुई, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बन गई, दूर हट जाइए, फिर गिरावट हो रही है, फिर आगे ध्यान लगाया जाएगा, गिरावट होने दें जी। अब क्या करें, देखिए अभी तो बड़ी गिरावट के बाद तेज़ी बन जाती है जी। यहीं से रिवर्स हो गया, देखिए मार्केट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ से रिवर्स हो गया और बड़ी गिरावट है। फिलहाल आपके सामने रख दिया है, 57% की गिरावट हो चुकी है। करना है SIP होना चाहिए। गिरावट देखिए 828 है, आप 628 तक की तैयारी करके चलो, 500 रुपये तक की तैयारी करके चलो। ये तरीका है मार्केट में काम करने का। अगला शेयर होगा IIFL फाइनेंस, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए $100 मिलियंस की अगर बात करते हैं 2028, ठीक है, डॉलर बॉन्ड रीइशू किया गया है। तो इसके अंदर ये सोर्स से खबर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज शेयर के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं IIFL फाइनेंस के अंदर 305 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें, देखिए यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं 282 रुपये तक ये शेयर पहुँच गया था। 282 रुपये से इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया पैसा यहाँ पर बना के लोगों को दे दिया है, 8-9%। और आज ही देखेंगे यहाँ पर 7-8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर ही बड़ी गिरावट हुई है। हाई अगर देखेंगे इसका 560 रुपये था, 560 रुपये से अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिली। जहाँ पर भी आप देखेंगे 50% शेयर्स के अंदर गिरावट हुई है। और ये गिरावट वैसे ही नहीं हुई है, आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ क्या है कि आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखने से बड़ा ही हिचकिचा रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, पिछला नहीं देखना हमें, कितने का शेयर था, नहीं, हमें तो ये देखना है कि ये शेयर भागा था इसलिए हमें खरीदना है, इसने मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया इसलिए खरीदना है, नहीं। आपके सामने है, आगे भी यही सारी चीजें होने वाली है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, सारी चीजें यही होगी। गलत करोगे गलत रिजल्ट होगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है जी। स्वर्ग नरक यहाँ कैसे है, आप अच्छे अच्छे विचार दिमाग के अंदर लेकर आइए, स्वर्ग आपके लिए यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चीज चल रही है, बस वही आनंद है। दिमाग के अंदर जो चीज चल रही है ना, वैसे ही बन गए आप।
ठीक है। अगर आपके दिमाग में फूल बरस रहे हैं तो बस सारी दुनिया में फूल है, और अगर आप परेशान हैं दिमाग को लेकर, दिमाग के अंदर जो चीज़ चल रहा है बस वही पूरी बॉडी आपकी एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप दुखी नहीं होंगे, हो जाओगे दुखी। ठीक है, तो इसलिए समझिए सारी चीज़ें लॉजिक के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, लेकिन आप ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। बड़ी गिरावट मतलब बड़ी तेजी बनेगी, और बड़ी तेजी मतलब बड़ी गिरावट हो सकती है। ये सारी चीज़ें देखने को है। तो इसलिए कहीं पर आपने खरीद लिया है, शेयर के अंदर तेजी बन रही थी, आपने खरीद लिया, उसके बाद अच्छी खासी तेजी बन गई, और आप कह रहे नहीं अभी तो 10% ही बन रहा है, जब लोग डबल नहीं होगा तब लो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये नहीं देख रहे कि 5 साल से अब तक जब आपने खरीदा उस समय ही वो 5 गुना 6 गुना शेयर हो गया था। चलिए, मेरा मन्नापुरम फाइनेंस, अब आप इस शेयर की बात करने लगे कि ये तो बहुत बड़ी गिरावट पे हमें चाहिए। देखिए, पहली बात तो अभी 150 रुपये के आसपास था, पिछले 5 साल में कोई एक खास भागा नहीं है, तो अब इसकी रिसर्च दूसरे तरीके से होगी, इसकी रिसर्च दूसरे तरीके से होगी। तो देखिए, मैथमेटिक्स हो या साइंस के अंदर हो, मैथमेटिक्स के अंदर जाइए, केमिस्ट्री के अंदर जाइए, फिजिक्स के अंदर जाइए, 1-2 फॉर्मूला आपने याद कर लिया, आप सोचेंगे कि सब कुछ याद कर लिया। नहीं मेरे भाई, आपको हर जगह इतनी आपने पढ़ाई करी, इतने अलग सब्जेक्ट से आपके पास इतनी नोटबुक होती थी, इतनी आपने कोचिंग सेंटर से जाके कोचिंग अलग अलग जगह ली, आपने ट्रेनिंग ली, तब जाके आपकी जॉब लगी नहीं लगी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये क्यों सोचते हैं बस एक ही फॉर्मूला काम कर जाएगा? काम तो एक भी कर जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर तो नहीं करता था काम। यहाँ पर एक भी अगर आपने ये फॉर्मूला मेरा रट लिया, देख लीजिए कौन सा है, राइट कंपनी आपको मिल जाए, राइट कंपनी के बारे में आपको सर्च करना है, बढ़िया कंपनी, राइट प्राइस, गिरावट वाला भाव आपको मिल जाए, उसके बाद डिसाइड कर लीजिए इस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, पहले ही उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, लगा के छोड़ देना है। ये रट लीजिए, लेकिन रट ही नहीं सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर तो आपके ईगो पर बात आ जाएगी ना, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, गिरावट पे खरीदना है, राइट कंपनी ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट प्राइस दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, और थोड़ा थोड़ा खरीदना तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे कि किसी ने सिर पर 100 कुंटल का भार रख दिया हो आपके। ठीक है, बातें चुभती हुई होंगी मेरी, लेकिन डॉक्टर की दवाई की तरह काम करेगी। देखिए, दिक्कतें होती हैं, माइंड ऐसे ही है, उसको जब तक नहीं पीटा जाएगा काम नहीं करेगा। देखिए ना कि आपके माइंड ने आपका क्या हाल कर दिया, क्या आपसे ह्यूज क्वांटिटी लगवाई है जानबूझ के, जबकि आप चाहते तो उस गिरावट का फायदा ले सकते थे। देखिए, गिरावट को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते गिरावट को। आप कोई शेयर गिर रहा है, नहीं, आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं कि आप उसको रोक सके। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपने 250 पे कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, वो गिरकर 200 पे पहुंच गया, आप थोड़ा सा वहां पर खरीद लिया, नीचे 150 पे पहुंच गया, वहां पर खरीद लिया, 100 रुपये पे पहुंचा, 100 रुपये, बस ये आप काम कर सकते हो। और ये अच्छा काम है, ये कोई गलत काम नहीं है, बहुत ही शानदार काम है ये, और इसी तरीके से काम करना होता है। तो हर गिरावट पे जो हो रहा है, दुखी नहीं होना, वहां पर गिर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको सस्ते दाम पर मिल रहा है। गिरने के बाद अगर 250 पे भी शेयर पहुंच जाता है नीचे से, वो आपका पैसा बन जाएगा। बस इस फॉर्मूले को रट लीजिए, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यही देखिए, इस शेयर से डर लग रहा है, डरने की कोई बात ही नहीं है। 200 से खरीदना शुरू करा, ठीक है, नीचे कितना पहुंच गया, मान लीजिए 100 पहुंच गया, 100 से फिर 200 आ जाए, पैसा बन जाएगा। अभी क्या है, 200 से 300 जाए तब पैसा बनेगा, 250 जाए तब पैसा बनेगा। मैं बोलता हूँ नीचे से ही पैसा बनता है, बस वो पैसा एक बार में नहीं लगाना आपको। ऐसा फॉर्मूला है कि गिरावट की धज्जियां उड़ाने वाला। दोस्तों, अगला शेयर है अदानी बिल्मर, 52 वीक लो के आसपास आ चुका है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी गिर रहा है। आने वाला सीजन देखिए, दीपावली की बात करें या फिर फेस्टिवल्स, होली की बात करें, इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे शादी के अंदर कितनी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि इसकी डिमांड बनी रहने वाली है। हाँ, आगे आने वाले टाइम में कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी देखिए नीचे 52 वीक लो के ही आसपास काम कर रहा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 30% की तो गिरावट यहीं पर मान सकते हैं आप। और अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस शेयर के अंदर 33% की गिरावट हो गई है। ठीक है, अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न खोलेंगे और टॉप से कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं जहाँ से गिर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 64% गिर चुका है। ठीक है, 68% तक, 70% तक गिरावट हो चुकी है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर। 68% अपने हाई IPO के समय से गिर चुका है, कोई निकल नहीं पा रहा अभी तक इसके अंदर से। समझ में बात आ रही है? स्टॉक मार्केट क्या है? जी हाँ, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई।
मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब जगह आप बच जाओगे। मेरे फॉर्मूले के अंदर क्या है, राइट कंपनी, राइट प्राइस और कितना पैसा लगाना है फिक्स करो पहले ही, उस वजह से बच जाओगे आप। नहीं तो आप अंधाधुंध किसी भी कंपनी में कितना भी पैसा लगाते जा रहे हैं। मान लीजिए ये भी शेयर होता, मैंने आपसे कई बार एग्जाम्पल दिया कि HDFC बैंक खरीदा आपने, आपने यस बैंक खरीदा, आपने SBI बैंक खरीदा और आपने ICICI बैंक खरीदा, ठीक है। चारों में 10-10 हज़ार रुपया लगाया 5 साल पहले, ये डूब गया, लेकिन इनसे आप बच गए। इसलिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। समझ बात आ रही है? तो सारी चीज़ें समझिए तभी जाके पैसा बनेगा। दोस्तों अगला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। फंडामेंटल काफ़ी सही है कंपनी के, और अकॉर्डिंगली शेयर के प्राइस और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और कंपनी की मजबूती के अकॉर्डिंग, जो कि लगभग 40% का मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 80-85 रुपये से गिरते गिरते 46 रुपये तक पहुंच गया। बस गिरावट अच्छी मिल जाए, देखिए और क्या देखोगे आप, बताइए ना शेयर के अंदर। जी हम तो ऊपर अच्छा प्रॉफिट था हमारा, लेकिन हम नीचे फंस गए, लेकिन हमारे प्राइस से भी काफ़ी नीचे की साइड में आ गया। तो SIP चलती है जी। हमने तो 60 पे खरीदा, मत खरीदिए, अगर मन नहीं है तो आगे खरीदने का छोड़ दीजिए। हाँ, गिरावट खराब नहीं है, गिरावटें ठीक होती हैं, आप सही से सोच नहीं पा रहे। गिरावटें खराब नहीं है अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है तब। गिरावटें बिल्कुल खराब है आपके लिए अगर आपने जल्दीबाजी की और पैसा नहीं बचा। आपके लिए गिरावट हीरा बन जाएगी, हीरा। बस दूसरे लोगों की तरह काम मत कीजिए। कोई मजाक उड़ा रहा उड़ाने दीजिए। कई बार ऐसा भी होगा, आपके दोस्त एक बार ह्यूज क्वांटिटी मारेगा, उनका अच्छा पैसा बन जाएगा। नहीं, ह्यूज क्वांटिटी मारने का भी समय मिलता है, जैसे कि अब इस समय मिल रहा है, लेकिन अब तो पैसे है ही नहीं आपके पास। बताइए ना, है पैसे? जी अब तो खत्म हो गए। बस ये चीजें बार बार होंगी आपके साथ, इसलिए कुछ पैसा बड़ी गिरावट के लिए भी रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 2-2, 3-3 साल में एक ही बार खरीदते हैं। वो खरीदने के बाद उनका पैसा बनने में कुछ समय भी नहीं लगता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उन्होंने 2-2 साल तक खरीदा ही नहीं। वे देख रहे हैं कौन सा शेयर है काम का बढ़िया, लेकिन आपको तो हाँ बात कही जाए एक महीने की तो 50, 60, 70 ट्रेड मार देंगे आप तो। आप तो यही नहीं पता चल रहा है कि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, स्पेकुलेटर हैं, क्या हैं। देखिए मार्केट ऐसा ही है जी। हमने वहां से शेयर सुना, कहीं से भी आपने शेयर सुना, इस चैनल से सुना या कहीं से भी सुना, मार्केट ऐसा ही है जी। गिरावट तो हमें दिखाई दे रही थी, वही तो बात है, दिखाई तो आपको दे रही थी, क्या निकल पाए उसमें से? नहीं, मार्केट ऐसा ही है, फंसाएगा आपको बार बार। लेकिन क्या है कि वो फंसाना कुछ नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में शेयर धीरे धीरे करके ऊपर ही जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के। लंबा अगर समय आप देने वाले हो तो अच्छा पैसा बनेगा, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है। लंबे समय में पैसा बनता है तो लंबे समय के लिए ही खरीदारी कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। बड़ा कंपनी फोकस कर सकते हैं। तो अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। बात करें तो फंडामेंटल देखिए कमजोरी है, कोई खास नहीं है। फिलहाल कंपनी बोल रही है कि 1000 लोगों को हम अपने निकालेंगे ताकि हमारा मार्जिन ठीक बैठ सके और हमारा लॉस जो दिखा रही है कंपनी बार बार वो ठीक हो सके। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल कंपनी धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर बढ़ाती नजर आ रही है। मार्केट शेयर बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। कंपनी की सेल्स आगे बढ़ें, कंपनी के खर्चे कमांड में रहें तो अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं कंपनी क्या कर पाती है। लेकिन फिलहाल एक चीज़ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का समय तो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 बाइक बिकी हैं तो 100 में से 80 बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल की है। अभी वो बात नहीं है, अभी वो बात नहीं है। दूर दराज की बात करें, गांव की बात करें तो अभी भी दिक्कत है कि हम बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बाइक खराब होगी। नहीं भाई, पेट्रोल पंप, डीजल, गैस, ये सब जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन चार्जिंग स्टेशन अभी उतने फ्लो के साथ नहीं है। लेकिन जिस दिन फ्लो होगा तो हो सकता भाई साहब ये 55 रुपये जो दिखाई दे रहा है 560 दिखाई दे आने वाले टाइम में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज आने वाला भी देखिए शहर के अंदर ज़्यादा है, अभी गांव के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात ये कि किसी ने अगर बाइक ली है आपसे 2 साल 3 साल पहले तो वो 10, 11, 12 साल तक चलाता है, ठीक है। अब किसी पे इतना पैसा भी नहीं है, हर किसी पे इतना पैसा भी नहीं कि वो बाइक एकदम उठा के फेंक दे कूड़े में और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ले। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो उसकी बैटरी भी खराब होती है, ऐसा नहीं कि बैटरी खराब नहीं होती है, वो भी कुछ समय के बाद चेंज करनी पड़ती है। सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे माहौल बनेगा, समय आपके पास होना चाहिए, टाइम आपके पास होना चाहिए। यही बात जोमेटो के अंदर मैंने आपसे बोली थी।
वो भी 40-50 रुपये का शेयर था, 300 मारा। यही बात मैं बोला, इलेक्ट्रिक के अंदर बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। आगे आने वाले टाइम में अगर कंपनी कुछ उल्टा पुल्टा करती है या कंपटीशन बड़ा हो जाता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। जी हम खरीद लें, नीचे गिर के ख़त्म हो जाए, भाई ये स्टॉक मार्केट है, आप कम पैसा लगाइए। जी हम तो ऊपर ही फंस गए हैं इसके अंदर, तो मालूम होना चाहिए कि गिरावटें भी होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बस ये सारी चीज़ें देखनी है। देखिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग थे 160 पे फंसे थे, 150 पे, 140 पे, किसके अंदर, जोमेटो के अंदर। नीचे गिरा वो 40 से फिर 300 मारा तो सब निकल भी गए। अगर उन्होंने नीचे एवरेज भी नहीं बनाया वो तब भी निकल गए। जरूरी नहीं कि सब लोगों के पास पैसा होता है, कोई 100 पे फंसा हो सकता है, कोई 120-30 पे फंसा होता है। कंपनी ऐसा नहीं कि 150, 160, 170 या 200-300 रुपये लायक नहीं है। बस ये है कि कंपनी को थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है, काम अपना बढ़ाना है, सही से प्रॉफिट वगैरह दिखाना है, फिर देखिए अच्छा कुछ हो सकता है। रिकमेंडेशन फिर भी किसी शेयर की नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।